morning, good morning. Great good morning, happy good morning. पता है इस टाइम बहुत से लोग सो रहे होंगे और हम अपने हेल्थ को अच्छा बना रहे हैं। यस, जो लेट तक सोता है वो रोगी होता है और जो जल्दी उठता है अपने शरीर के साथ थोड़ा पसीना बहाता है और अच्छी नॉलेज जो लेता है हेल्थ के रिलेटेड तो खुद भी अच्छा होता है, अपनी फैमिली को भी अच्छा करता है और अपने फ्रेंड्स को भी अच्छा करता है। कल हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म पे, आज अपन बात करेंगे शुगर पे। जो शुगर है कौन सी, मैं डायबिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी चीनी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चीनी कितना साइड इफेक्ट करती है। आप कहोगे सर पहले वाले लोग भी तो खाते थे, तो मैं कहूँगा बॉस वो जितना खाते थे उतना वो बाहर भी कर देते थे। जैसा मैंने पहले बताया था 15 से 20 किलोमीटर तक वो लोग पैदल चलते थे, हम चलते हैं नहीं। और वो लोग बार बार नहीं खाते थे, उनके डेली के रूटीन में नहीं होता था। अभी हमें कौन सी शुगर डिस्टर्ब कर रही है, ये तो आपको सबको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले कन्वर्ट किसमें होती है, शुगर में यानी ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की फॉर्म में जाके वो हमारे सेल्स को एनर्जी देती है। लेकिन अगर सिंपल सी बात है, किसी चीज को आप जैसे मान लो एक बच्चा है, उसकी कैपेसिटी है 2 चपाती खाने की और उसको आप 3 खिला दो, बेचारा खा लेगा जैसे तैसे, उसको खुद को अच्छी लग रही है उसने एक और खा ली, लेकिन उससे ज्यादा खिलाओगे तो उस बच्चे के या तो लूज मोशंस हो जाएंगे या वोमिटिंग हो जाएगी या वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, है ना। और फिर आपको टेबलेट्स वगैरह, दवाई वगैरह, जो भी कार्ड वगैरह वो देने पड़ेंगे। ऐसे ही सेम हमारी सेल्स के साथ होता है। अगर आप उसको हद से ज्यादा डाइट दे दोगे तो फिर वो ना करने लग जाएगी। उसको अपन कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में अपन बाद में जाएंगे, लेकिन मैं आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ कि जो हम चीनी खा रहे हैं आज के टाइम पे उससे क्या क्या इफेक्ट आता है। नॉट ओनली डायबिटीज होती है, उससे और बहुत से होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है और उसको हम कम कैसे करें अपनी लाइफ से। चाहते सब है बट पता नहीं है। अभी सबसे बड़ी चीज यही है, चाहते सब है बट हमें रास्ता नहीं पता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। एकदम से कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। कहीं से आपने पढ़ लिया फाइबर खाना चाहिए, डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपने आज से एकदम से फाइबर खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं बॉस, एकदम से बॉडी चेंज नहीं कर सकती। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप पहले दिल्ली के एक स्कूल में 6th क्लास तक पढ़ रहे हैं और आप फॉर्मल हैं उस स्कूल से। अब आपके फादर का ट्रांसफर जयपुर हो जाता है और आपको एक नई स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, तो क्या होगा, उस स्कूल में ठीक फर्स्ट डे वैसा नहीं रहेंगे जैसा आप दिल्ली वाले स्कूल में थे, धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। द सेम थिंग आवर बॉडी विल बी रिएक्शन, उसमें एकदम से चेंज नहीं चाहिए, उसमें धीरे धीरे चेंज चाहिए। आपने देखा होगा गरिमा मैम को थैंक्स कहना चाहिए, उन्होंने फर्स्ट डे थोड़ी एक्सरसाइज करी, अगले दिन थोड़ी करी, फिर हमारे पास इंक्वायरी आई कि सर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे कराएं, तो फिर उन्होंने चेयर वाली एक्सरसाइज कराई, 2-3 चेयर वाली एक्सरसाइज करके बताया। फिर हमने नेक्स्ट डे थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाई। तो ऐसे धीरे धीरे अपनी बॉडी को हैबिचुअल करना है। तो ऐसे ही इसमें जो शुगर के साइड इफेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जितनी ग्लूकोज हमारी सेल्स ने यूज कर ली वो कर ली, लेकिन जो हमारे ब्लड में एक्सेस रह गई
वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ फैट की फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है। लीवर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है एक्सेस में, तो वो फैटी लीवर बन जाता है। हमारी पैनक्रिया के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और पैनक्रिया प्रॉपर वर्क नहीं करती, बीटा सेल डैमेज होने लग जाते हैं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इससे हमारा इंसुलिन डिस्टर्ब होता है और तब जाके आपकी टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट होती है। थर्ड, हाँ, ऑर्गन्स पे, अब जैसे मान लो हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ आपके फैट इकट्ठा हो गया, तो वो हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसको वो धड़कने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप 5 किलो वजन लेके जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर 25 किलो रख दिया जाए तो क्या आप इजीली चल पड़ोगे? नहीं, सेम वही लोडेड हो जाता है। सेकंड जो कारण है हार्ट डिजीज का, जो वो फैट इकट्ठा होता है, दैट इज नॉट गुड फैट, दैट इज ट्रांस फैट, दैट इज सैचुरेटेड फैट। और अकेले चीनी तो नहीं खाते हो, उसके साथ मीठा, मतलब मीठे से मतलब आप स्वीट्स लेते हो, बिस्किट्स लेते हो, किसी ना किसी फॉर्म में खाते हो, तो उसमें आपका रिफाइंड ऑयल भी जाता हो, उसमें आपका जो प्रिजर्वेटिव्स है या उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वो भी जाते होंगे। दे डैमेज योर आर्टरीज और वहां पे वो आपके कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करने लगते हैं और हार्ट के फंक्शन को स्लो कर देते हैं। आगे बताऊंगा कि उससे स्लो होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे मीठा आप ज्यादा खाओगे तो आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, क्योंकि आप न्यूट्रिशनल फूड ना खा के मीठे पे ज्यादा फोकस करते हो, इसलिए। थर्ड देखिए, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थर्ड कोलेस्ट्रॉल वाला हो गया। फोर्थ, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले ले लीजिए, 3 डिजीज नहीं हुआ करती थी, कभी कभार हुआ करती थी, एल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया। एल्जाइमर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, पार्किंसन न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है और डिजीज डिमेंशिया भी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है। व्हेन आवर नर्वस सिस्टम, जब हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो आपका ये तीनों प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने में आज के टाइम पे सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो है वो आपकी शुगर है, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, जो मार्केट में आपको बेवकूफ बना के बेची जा रही है, शुगर फ्री आइटम, उसमें वो आर्टिफिशियल शुगर होती है जो हमारी सिंपल शुगर से 10 टाइम 100 टाइम तक ज्यादा स्वीट होती है। हाँ, कैलोरी नहीं होती उसमें, बट वो डैमेज कितना करती है यू डोंट नो। वो हमारे सीधे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। उसके बाद में यह आपको एक एडिक्शन देती है। एडिक्शन से मतलब समझिए, जैसे किसी को गुटखा खाने का एडिक्शन होता है, किसी को जर्दा खाने का होता है, किसी को तंबाकू खाने का होता है, किसी को कुछ और, तो वैसे जैसे उसमें एडिक्शन आता है, अपने आप इच्छा होती है अंदर से, क्योंकि हमारे टेस्ट बड वैसे बन जाते हैं, तो इसमें भी एक एडिक्शन बन जाता है। जैसे अभी एक ऐड आता है, कुछ मीठा होता है, कुछ मीठा होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो बात फीड हो चुकी है कि कुछ मीठा होता है। अब वो ऐड बार बार आता है, जब भी मीठे की बात, मतलब जब भी हम आता है तो हमारे अपने आप क्रेविंग होती है, तो वो चीज। तो इसलिए क्या है कि अपन को उसको एडिक्शन में नहीं लाना है, और एडिक्शन में आ गए तो गड़बड़, क्योंकि जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है दे ऑल आर एडिक्टेड केमिकल, एडिक्शन देने वाले केमिकल्स। फिर ये आपकी भूख को बढ़ाता है। अब आपको बता दो, 2 हार्मोन होते हैं, एक लेप्टिन होता है, एक ग्रेलिन होता है। लेप्टिन हार्मोन हमको सैटिस्फैक्शन देता है, यानी वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि हाँ हमने खाना खाया, पेट भर गया। और ग्रेलिन हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि हमें अब एनर्जी
चाहिए। जो हम शुगर खा रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर या रिफाइंड शुगर, वो हमारे लेप्टिन हार्मोन के सिग्नल को तोड़ देती है, उसको प्रॉपर वर्क नहीं करने देती। तो फिर कौन एक्टिव हो जाएगा? ग्रेलिन हार्मोन, यानी ग्रेलिन हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है। तो इस टाइम इससे फिर हमको हर टाइम भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करती है कि कुछ खा ले कुछ खा ले, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन ब्रेन को कॉल करता है कुछ दो कुछ दो। चाहे पेट में आपने पूरा पेट भर के खाए हो, आधा पौन घंटे बाद वापस ही इच्छा हो जाएगी अगर आप मीठा खाते हैं उसमें। ये चीज है। उसके बाद देखिए, आज के टाइम पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होने का कारण, आज के टाइम पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा कारण ये शुगर है। आपको ये बता दूं, शुगर की जो क्रेविंग है वो बहुत से कारण से होती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, कुछ हमारा स्ट्रेस है, ये सब है। तो आपको जो डिप्रेशन होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। रोज सुबह आप उठ के गर्म पानी पीजिए, और जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में कुछ भी डाल लीजिए या कोई फ्रूट खा लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से फायदा देने वाली चीज है। इससे आपकी क्रेविंग नहीं होगी। तो ये 7 ऐसे इफेक्ट बताए जो हमें पता भी नहीं है कि हमको अफेक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई? आज के टाइम पे डॉक्टर्स, जो ब्रेन माइंड के डॉक्टर्स हैं, उनकी जरूरत क्यों ज्यादा पड़ गई? इसलिए। तो अब अपन इसको कम कैसे करें? एकदम से तो बंद नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी, वैसे तो मैं कम लेता था, इच्छा ही नहीं करती थी, फिर भी मैंने अभी 21 दिन का चैलेंज दिया कि मेरे को मीठा कम करना है, मेरे को शुगर कम खानी है, मेरे को ना कि ये हमारे डाइजेशन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे डाइजेशन के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, उन दोनों को ये डिस्टर्ब करती है। बैड बैक्टीरिया को तो बढ़ा देती है और गुड बैक्टीरिया को क्या कर देती है? कम कर देती है। और जैसे ही गुड बैक्टीरिया कम होंगे तो हमारे ब्लोटिंग हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब सेकंड ब्रेन यानी पेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो फर्स्ट ब्रेन हो जाएगा। तो ये है। अब ये क्रेविंग होती कौन सी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी से है? तो देखिए, अगर हमारी बॉडी में जिंक, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 5 विटामिन की कमी होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें क्रेविंग होती है। और स्पेशली मैग्नीशियम, अगर सबसे ज्यादा अगर आप देखो इनमें तो मैग्नीशियम किसमें सबसे ज्यादा मिलता है? हमारा सबसे कॉमन फ्रूट है, सबसे कॉमन फ्रूट बनाना, बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट है, उससे बहुत चीजें कवर होती है, उसमें पोटेशियम भी खूब होता है। 2 बनाना रोज खा लो आप, उसमें फाइबर भी होता है। आपकी बॉडी में कितने में, एक महीने खा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी क्या आपको रिएक्शन देगी, गुड फीलिंग आएगी। तो ये है। अब आपको मैं बता दूं, एक क्रोमियम बताया मैंने, क्रोमियम का रोल पता क्या है? वो हमारे इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देता। अभी हम कोई भी चीज खाते हैं ना तो फटाफट हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन निकलता है और वो उसको वापस डाउन रहता है और एकदम से लो ला देता है। इससे क्या होता है? वापस से हमको क्रेविंग हो जाती है खाने की। तो क्रोमियम उसको मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन के वर्क को मेंटेन करके रखता है। यानी एक तरह से कह लीजिए, क्रोमियम जो है वो इंसुलिन का कोच बन के रहता है। उसके बाद देखिए टिप्स कैसे हम कम करें। एकदम से नहीं बंद करना सब कुछ। मैंने जैसे किया, सबसे पहला जो मैंने किया वो किया कि मैंने व्हाइट शुगर जो आती है आजकल मार्केट में, न्यूज़पेपर में एक आता है, व्हाइट शुगर छोड़ दीजिए, ब्राउन शुगर ले लीजिए, आप हनी ले लीजिए, आप गुड़ ले लीजिए, है ना। दीज आर सेम थिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू कट शुगर, अगर आप चैलेंज ले रहे हो
तो चीनी नहीं होनी चाहिए, मतलब मीठा होना ही नहीं चाहिए। बाद में आप 21 दिन के बाद कभी इच्छा होगी नहीं आपकी, और होगी तो आप कभी कभार ले सकते हैं, मना ही नहीं है उसमें, लेकिन रेगुलरिटी तोड़नी है हमको। तो आप क्या करेंगे उसमें कि रिफाइंड शुगर, जो टेबल शुगर होती है, वो नहीं खानी है, ना हमको ब्राउन शुगर खानी है। पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा, मार्केट में जो हनी आ रहा है वो ओरिजिनल है, उसमें मैक्सिमम कॉर्न सिरप होता है। एक्चुअल हनी तो हमको मिल ही नहीं रहा। अगर एक्चुअल हनी भी मिलता है तो आप उसको सुबह उठने के टाइम पे गुनगुने पानी में, नॉट इन हॉट वाटर, गुनगुने पानी में, हीट नहीं देनी है उसको, नहीं तो वो पॉइजन का काम करता है, उसमें डाल के पी सकते, इससे क्रेविंग कम हो सकती है। बट ओरिजिनल तो मिलता नहीं है। उसके बाद में कॉर्न सिरप बोल के एक मार्केट में आता है कि आप शुगर नहीं खाते, चलो ये सिरप डाल दो, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो हमारे एडिक्शन को और बढ़ाता है। गुड़, गुड़ आपको पूरे दिन में नहीं खाना। हाँ, ये कर सकते हो हमारे आयुर्वेद के अनुसार कि दोपहर का जो लंच लेते हो उसके 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप एक इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हो। वो 0 कैलोरी नहीं होता है, उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं और हमारी क्रेविंग को भी रोकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद में अभी हम लोग क्या पता क्या करते हैं, जब भी कुछ फंक्शन होता है, कोई बाहर फ्रेंड मिल जाते हैं, तो हमारे क्या चलता है, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, है ना, उसको अवॉइड कीजिए। वो मैं उसके लिए तो आपको कहूंगा कि वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है हमारे शुगर की क्रेविंग को बढ़ाने की। तो सबसे बड़ी चीज है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 250 ml में 10 चम्मच टेबल स्पून शुगर होती है, 35 ग्राम की, 30 से 35 ग्राम चीनी सीधी जाती है आपको, और उसमें कुछ नहीं होता है, न्यूट्रिशन वाली चीज कोई नहीं होती। तो उसको कट कीजिए और ईट फ्रेश फ्रूट्स। जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं वो फ्रेश खाइए। फ्रेश फूड का कैसे पता लगेगा, कोई मॉल में जाने की जरूरत नहीं, आपके आसपास में सब्जी वाला, स्ट्रीट वेंडर, जो रेडी पे बेचने वाला, उसके यहाँ जो सब्जी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, वो आपको खानी है। अगर आपके आसपास नहीं है बस आप जाइए और लेके आइए, क्योंकि अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो बाद में फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, उस टाइम निकालना पड़ेगा। तो डेली का एक रूटीन बनाइए, मॉर्निंग वॉक में जाइए, घूमते घूमते जाइए, लेके आइए, फिर आके। उसके बाद में जब भी आप कोई चीज मार्केट से लेते हो, खाने पीने की स्नैक्स वगैरह, उस पे लेबल्स होते हैं, उन लेबल्स को पढ़िए। उस लेबल्स में ये पढ़िए कि उसमें शुगर किस लेवल की है, हिडन शुगर कौन सी है, वो बहुत पढ़ना जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ बेकरी आइटम, बिस्किट्स, टोस्ट, ये धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। ये सिर्फ हमारी शुगर की क्रेविंग नहीं बढ़ाते हैं, ये हमारे डाइजेशन, हमारे इंस्टेस्टाइन के सबसे बड़े दुश्मन है। उसके बाद में अगर आपको जैसे इच्छा हो रही है मीठा की, तो आप फ्रूट का जूस ले सकते हैं, ताजा फ्रूट का, जैसे पाइनएप्पल का। वो मार्केट वाला नहीं जो बोतल में आता है या जो डब्बे में आता है, उसकी बात, ताजा फ्रूट घर पे लाके। फिर मार्केट में जो पियोगे उसमें भी वो मिला देता है। उसके बाद में रिप्लेस इट कंप्लीट, मतलब आपको सीधी सी बात है, बहुत थोड़े प्रयास के साथ स्टार्ट करना है, बहुत थोड़े प्रयास के साथ, और थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करते हैं तो बड़ी मंजिल मिल जाती है और हम दवाइयों से बच सकते हैं। तो ये मेरा आज का था कि हमें शुगर कितनी नुकसान पहुंचाती है। कल सुबह हम लोग वापस आपको वही 6 बजे एक्सरसाइज और एक ऐसी हेल्दी नॉलेज के साथ मिलेंगे। थैंक यू, आपका दिन अच्छा गुजरे, आप जिंदगी में जो चाहते हो अच्छी चीजें वो सब मिले आपको। ग्रेट, थैंक यू।